पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट करता है, तब तक शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं राना मोहम्मद सिकंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट करता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के मुताबिक प्रोवाइडेड दैट द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ साहब एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राजा रियाज साहब इन द आउटगोइंग नेशनल असेंबली यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के साथ मशावरत करेंगे और उस मशावरत के बाद प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाएगा। Provided that further if the Prime Minister or the Chief Minister and their respective leader of opposition do not agree on any person to be appointed as the caretaker Prime Minister or the caretaker Chief Minister, as the case may be, the provisions of the Article 224A shall be followed. मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर किसी एक बंदे पर एग्री नहीं करते तो आर्टिकल 224A के मुताबिक आगे कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब देखते हैं 224A क्या कहता है। 224A, in case the Prime Minister and the leader of opposition in the outgoing National Assembly do not agree on any person to be appointed as the caretaker Prime Minister within 3 days of the dissolution of National Assembly, they shall forward 2 nominees each to a committee to be immediately constituted by the Speaker of Nation, comprising 8 members of the outgoing National Assembly or the Senate or both, having equal representation from the Treasury and the opposition to be nominated by the Prime Minister and the leader of opposition respectively. मतलब कि अगर नेशनल असेंबली की डेजोल्यूशन के 3 दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब किसी एक बंदे पर मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं तो नेशनल असेंबली के स्पीकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें 8 लोग होंगे। उन 8 लोगों का ताल्लुक नेशनल असेंबली से और सेनेट से होगा। ये 8 लोग मिलकर जो 2 नॉमिनीज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो पेश करेंगे, जो 2 नाम, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। The committee constituted under clause 1 or 2 shall finalize the name of the caretaker prime minister or the caretaker chief minister as the case may be within 3 days of the referral of the matter to it. मतलब कि उस कमेटी ने भी 3 दिन के अंदर अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना। Provided that in the case of inability of the committee to decide the matter in the aforesaid period, the names of the nominee shall be referred to the Election Commission of Pakistan for the final decision within 2 days. मतलब कि अगर वो कमेटी भी किसी एक नॉमिनी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाती है तो ये मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया जाएगा, जिसने 2 दिन के अंदर अंदर उनमें से किसी एक नॉमिनी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा। द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर shall continue to hold office till the appointment of the caretaker prime minister and the caretaker chief minister as the case may be. यानी कि जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता है तब तक शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।